नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में। तो ब्रोंकिएक्टेसिस ये एक प्रकार की ब्रोंकियल ट्यूब्स की बीमारी है जिसमें कि लगातार खांसी बनी रहती है, क्रॉनिक कॉफ बना रहता है। इसके साथ साथ खांसी के साथ साथ बलगम निकलती है और काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसी को हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। तो ये किस वजह से हो सकता है और होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अब अगर आप लोग मेरे से लाइव चैटिंग के थ्रू अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लाइव कंसल्टेशन ज्वाइन करना है। लाइव कंसल्टेशन आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप मेरे हर एक वीडियो के नीचे देखेंगे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन का बटन है। ज्वाइन के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस तरह से आप लाइव कंसल्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं महीने में 7 डेज़ हम लोगों का लाइव कंसल्टेशन होता है। तो कैसे कैसे उसकी डिटेल्स है वो सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा जब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं वो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रोंकिएक्टेसिस और होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों, ब्रोंकिएक्टेसिस इसका क्या मतलब है? तो ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब है कि हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, अब ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होती हैं? हम जो सांस लेते हैं तो ये जो लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक जाता है वो ट्यूब्स के माध्यम से जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स के माध्यम से जाता है। तो ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, इसमें अगर इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कहीं पे ख़राब हो रही है तो क्या होगा, ये ट्यूब्स डायलेट हो जाएंगी। ये ट्यूब हद से ज़्यादा वो थोड़ी सी फूल जाती हैं, उसमें डायलेटेशन आ जाता है, जो उसका लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। वो सैक तरह के बन सकता है या वो कहीं कहीं जगह पे बन सकता है या एक सैक बन सकता है और इनमें बलगम इकट्ठा हो जाता है और उसमें फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ब्रोंकिएक्टेसिस क्यों होता है? ब्रोंकिएक्टेसिस के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कारण, तो जेनेटिकली सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो जगह जगह से डायलेटेड होते हैं या जगह जगह से उसमें सूजन आ जाती है, वो फूला हुआ रहता है। या हो सकता है आपको ब्रोंकिएक्टेसिस हुआ किसी कारण की वजह से। तो अब वो क्या कारण है? अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई इंजरी हो रही है ब्रोंकियल ट्यूब में, उसके वजह से हो सकता है। अगर आपको कोई सांस रिलेटेड, खांसी रिलेटेड कोई आपको बीमारी है, बहुत टाइम से आपको खांसी हो रही है, ब्रोंकाइटिस है, या हो सकता है टीबी की शिकायत रही हो, तो खांस खांस के जो ये ब्रोंकियल ट्यूब्स है इसमें डायलिटेशन आ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है अगर आपको, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ऑटो इम्यून बीमारी कोई हो गई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें भी ऐसा हो सकता है। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसके कारण से भी आपको ब्रोंकिएक्टेसिस की समस्या हो सकती है। कभी कभी हम देखते हैं COPD भी जेनेटिक हो सकता है, एक प्रकार के एंजाइम के कमी होने की वजह से। तो वो एक रीज़न हो सकता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो गई है, HIV जैसे इन्फेक्शन में भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमारे कारण हो गए कि ब्रोंकिएक्टेसिस के क्या क्या कारण हैं, इसके सिम्टम्स क्या होंगे या इसके लक्षण क्या होंगे। आपको बहुत टाइम से खांसी बनी हुई है, क्रॉनिक कॉफ है, आपको खांसी होती रहती है, खांसी के साथ जो बलगम निकलता है वो हो सकता है पीले रंग का निकले, हो सकता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा खून मिक्स्ड होकर आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मेल आए। स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि जो आपका बलगम है वो तो जमा हो जा रहा है, जो आपके ट्यूब से बन गए हैं या आपके सेक्यूल से बन गए, एक पॉकेट जैसे बन गए, इसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है। बलगम निकाल नहीं पाते हैं, बलगम निकालने में बहुत दिक्कत होती है और फिर ये जब बलगम कभी कभी निकालते हैं तो इसमें से स्मेल आ सकती है, इसमें से सड़न हो सकती है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ कारण हो सकते हैं। आपको छाती में भारीपन का महसूस हो सकता है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, आपको छाती में जलन का भी महसूस हो सकता है। तो कॉफ रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। कभी कभी पेशेंट ऐसा बोलता है कि जब भी लेटते
खांसते हैं तब खांसी एकदम से बन जाती है, खूब खांसते हैं पर बलगम निकाल नहीं पाते हैं। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके वजह से आपको खांसी लंबे टाइम तक है, तो वो एक हमारा कारण, एक पोटेंशियल रीज़न हो सकता है ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए। ब्रोंकिएक्टेसिस है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने के लिए एक एक्सरे हम करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, इससे पता चल सकता है, सीटी स्कैन से पता चल सकता है। जो आपका बलगम है, जो स्पूटम है, इसकी जब जांच कराते हैं तो इससे भी पता चलता है। तो दोस्तों, जो टीबी की जांच कराते हैं उसमें भी क्या होता है कि बलगम की जांच करते हैं। तो जब बलगम की जांच करते हैं तो उसमें किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, तो उससे हमें पता चलता है कि आपको क्या समस्या हो सकती है या क्या समस्या हो रही होगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आपको अगर ब्रोंकिएक्टेसिस है तो किस वजह से है और क्या कंडीशन है, कि आपको टीबी की बीमारी है या ब्रोंकिएक्टेसिस है या टीबी के वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया है। तो इस बात को हम पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों, ब्रोंकिएक्टेसिस में कुछ फिजियोथेरेपी होते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, तो जिससे जो बलगम इकट्ठा हो रखा है उसको निकालने में मदद होती है। तो अगर वो बलगम निकल जाए तो आपके जो सिम्टम्स है उसमें सुधार हो जाता है। अगर बलगम बहुत ज़्यादा बन रही है, इन्फेक्शन अंदर हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्रोंकिएक्टेसिस की समस्या हो रही है तो होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की जो सबसे पहली मेडिसिन है ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए वो है काली बाई। दोस्तों, जो हमारी काली बाई दवा है इसमें हम देखते हैं कि छाती में एक भारीपन का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि छाती में कुछ वज़न रखा हुआ है और इसके साथ साथ बलगम निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो बलगम निकलता है वो बहुत ज़्यादा थिक, रोपी, स्ट्रिंगी डिस्चार्ज होता है और वो ईजिली एक्सपेक्टोरेट नहीं होता, यानी ईजिली आप बलगम निकाल नहीं पाते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है बलगम को निकालने में, और जब वो निकलता भी है तो वो रस्सी की तरह, रोप की तरह वो ऐसे लगता है कि लटका हुआ है, निकल नहीं रहा। आपको ज़बरदस्ती आपको स्पिट कर करके बलगम निकालना पड़ता है। तो अगर रोपी, थिक, विस्केट डिस्चार्ज हो जो निकले ना, तो ऐसे के लिए काली बाई क्रोमिकम मेडिसिन बहुत अच्छी है। काली बाई में भी हम देखेंगे कि पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब सोकर उठता है उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और छाती में हमेशा एक भारीपन बना रहता है। दोस्तों, जो अगली हमारी मेडिसिन है वो है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में हम क्या देखते हैं कि छाती में बिल्कुल बलगम भरा हुआ होता है, पूरे छाती में बलगम भरा हुआ होता है और पेशेंट जब लेटता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, लाइंग डाउन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे अगर उठकर बैठता है तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। बलगम इसमें भी बहुत ज़्यादा थिक येलोइश होता है और इसके साथ साथ हो सकता है बलगम के साथ थोड़ा थोड़ा खून भी मिक्स्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर छाती बलगम से भरी हुई हो और घड़घड़ की आवाज़ आ रही हो तो ऐसे में जो एंटिमटार्ट मेडिसिन है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगली हमारी जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जब उठकर बैठता है तब सामने थोड़ा सा अगर झुककर बैठे, थोड़ा सा आगे टिल्ट होकर बैठने से जो तकलीफ़ है वो बेटर लगता है, जो सांस फूल रही है उसमें बेटर लगता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा होता है। मिडनाइट में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, आधी रात को प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है और जो बलगम है उसको भी बहुत थिक बलगम होता है और उसको निकालने में दिक्कत होती है। बेचैनी और मिडनाइट एग्रेवेशन ये हमारा बहुत ज़्यादा मार्क्ड सिम्टम रहता है अगर आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है तो। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एमोनकाब। एमोनकाब में हम क्या देखते हैं कि छाती में भारीपन और इसके साथ साथ छाती में जलन का महसूस होता है, एक बर्निंग सेंसेशन अगर छाती में हो तो इस केस में एमोनकाब दवा दे सकते हैं। एमोनकाब में भी हम देखेंगे कि पेशेंट जब थोड़ा सा खुले में जाता है, ओपन में जाता है तो थोड़ा बेटर लगता है, उसको लगता है मैं सांस ले पा रहा हूँ। थोड़ी सी कदम चलते ही लगता है कि सांस फूल रही है। तो सांस फूलना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक बहुत अच्छा सिम्टम है जो हमें एमोनकाब में देखने को मिलता है। खुली हवा में बेटर फील करेगा और पेशेंट को इसके साथ साथ जो बलगम आता है उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स्ड बलगम भी हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। अब पल्सेटिला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि जब खांसी या हमारा सर्दी ज़ुकाम थोड़ा सा पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है या राइप कोल्ड के लिए पल्सेटिला एक अच्छी मेडिसिन है। ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए भी पल्सेटिला एक अच्छी मेडिसिन है। पल्सेटिला में हम देखते हैं कि पेशेंट को
जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ साथ थोड़ा सा फीवर भी रहता है, कमज़ोरी का महसूस होता है, वीकनेस रहती है और जो बलगम निकलेगा वो बहुत ज़्यादा थिक येलोइश डार्क कलर का बलगम इसमें निकलता है। दोस्तों इसके सिवा हमारी और भी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है, क्योंकि एक्टेसिस के केस में भी मेडिसिन और भी हैं जो आपके सिम्टम पे निर्भर करता है। आपको किस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं उसी हिसाब से हम दवा देते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे दिया जाता है, आपके सिम्टम सिमिलैरिटी पे दिया जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस को हम मैनेज कर सकते हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस में आपको फर्दर लंग डैमेज नहीं हो, आपके जो ब्रोंकियल ट्यूब्स में डायलिटेशन हो गया है उसके अलावा और डायलिटेशन नहीं हो, उसका हम ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर मैनेज करके केस को, और किस कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो अंडरलाइंग कॉज हटाना। और जैसे मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी का मदद आप ले सकते हैं। जो जमा हुआ बलगम है वो अगर निकल जाता है तो उससे भी पेशेंट काफ़ी बेटर फील करता है और काफ़ी रिलीफ पा सकता है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर टीबी तो नहीं है या कोई और कारण तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली उस कारण को भी हमें ट्रीट करना है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रोंकिएक्टेसिस एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आपने इसको पसंद किया है। तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अब आप लाइव कंसल्टेशंस में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सवाल लाइव चैटिंग के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे आप कर सकते हैं, हर वीडियो के नीचे आप देखेंगे एक बटन है JOIN को क्लिक करना है, यानी ज्वाइन को क्लिक करना है। तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किस तरह से आप लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और आप लाइव कंसल्टेशन में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।